डॉन बना दो। वो पहनना जॉन बनेगा डॉन। ले से पकड़ने के वास्ते इसको हम टंगा देंगे वहाँ पेड़ में, लटका देंगे और ये तोड़ेगा लीची। तो ये सब मत एक्सपेक्ट करना। ये हमारी कड़ी। तो जल के मारे करती है, मैं चुराती हूँ। दीदी यहाँ पे बंटवारा कर रही है। और फेवरेट कलर ब्लू। ये हमेशा जल्दी तैयार होता है ना बन्नी? तेरी वो नालायक माँ तेरी कभी रेडी नहीं रहती। हमें बोल रहे थे हम सब तैयार हैं, देखो अब समेट रहे सामान। है कोई जवाब आपके पास? जवाब तो बहुत है हम पे, लेकिन हम देंगे नहीं। तो अब हम पहुंच चुके हैं बगीचे में, जहाँ पे ठेकेदार जी ने हमें लीचियाँ टेस्ट करने के लिए दे दी थी। तो सबसे पहले मैंने ताशी को टेस्ट करके बताने को कहा, और वो तो लीची को देखते एकदम मुंह में पानी आ जाता उसके। टेस्ट कैसे करें? तो मैंने कहा तू टेस्ट करके बता मुझे कैसी हो रही है। साइड में वहाँ पे लीचियाँ और भी टूट रही थी, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। पहले देखते हैं लीचियों का टेस्ट कैसा हुआ है, पक्के कैसी हो रही हैं, कहीं खट्टी तो नहीं है अभी भी। कीड़ों को धमका रही थी, जो भी कीड़ा है बाहर निकल जाए। ये तो मास्टर शेफ की तरह चेक करके बता रहा हूँ, मुँह टेढ़ा कर करके। कैसी है? मीठी है, परफेक्ट, हो नाइस। अब हम शुरू क्या खाना दादा की निशानी सब दे दी। बहुत मोटे रुपए नहीं गया। हाँ वही तो। इस टाइम पे ठेकेदार जी से बात कर रही है दीदी इस बारे में कि बगीचा पूरा बिक चुका है, तो थोड़ा सा ही बगीचा बीच में बिचा है। सबने दादा की अपनी परदादा की ज़मीनों को बेच दिया है, इसी बारे में सब बात कर रहे थे। और साइड में यहाँ पर टूटी थी लीचियाँ, जिन्हें ऊपर बड़े बड़े कपड़ों से तोड़ा जा रहा था। मतलब बड़े बड़े कपड़े जो थे उन्होंने ऊपर बांधे हुए थे पेड़ की डालियों पर, और उन्हीं में गुच्छे फेंक रहे थे तोड़ तोड़ के। और ये लड़के सारे लगे हुए थे काम पे इनके, और इनके जो पत्ते हैं इनसे लीचियों को ढका जा रहा था। साइड में कुछ लोग लीचियाँ खरीदने और कटहल खरीदने भी आए थे, तो ये लोग यहीं से कटहल लीचियाँ खरीद के ले आ लेते हैं। और बाकी जो इनका मटेरियल होता है लीची वगैरह, ये कह रहे थे रुड़की हमारा घर है, वहीं सीधा हम मंडी में लेके बेच देते हैं। तो पहले मुझे लगा था देहरादून मंडी में बिकता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमारा घर वहीं है, तो हम वहीं इनको बेच देते हैं। यहाँ पे 100 रुपये किलो लीची बेच रहे थे, तो काफ़ी सस्ती यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन अगर यही लीचियाँ बाहर ठेलियों से लेने जाओगे तो 140-150 से ऊपर ही रेट जाएगा, नीचे नहीं आएगा। और कुछ लीचियाँ मैंने भी टेस्ट करके देखी थी तो बहुत मीठी हो रही थी। और ये भैया तो हर समय जैसे मेरे मोबाइल का कैमरा इनकी तरफ घूम रहा था मुस्कुरा रहे थे, ये देख के हमें भी काफ़ी हंसी आ रही थी। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कैमरा साइड जैसी कैमरा उनकी साइड पड़ता है तो वो हंसने लग जाते हैं, ये कुछ ऐसे ही थे। वेट करने की मशीन। कितने हुए अंकल जी? 5 किलो लीची, 3.5 किलो कटहल। 3.5 साथ क्या काम होगा? 3 साढ़े बताऊँ ना आपको, बेटा ये कम है, ये 2 किलो वाला 30 से 90 कितने हुए? 590 590। यहाँ पे जो ये लोग लीचियाँ तोड़ रहे थे ना, तो ये यहीं के आसपास के लोकल लोग थे। तो इन लेडीज़ को दिन में जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो लीची इस तरह से बंडल बनाने का काम ही करते हैं। तो इनको इसकी दिहाड़ी मिल जाती है, लगभग 350 के आसपास ही बता रहे थे। डॉन बना दो। वो पहनना जॉन बनेगा डॉन। ले से पकड़ दो, मैं इसके वो बांधती हूँ। अब ई जाएगा लीची तोड़ने के वास्ते। इसको हम टंगा देंगे वहाँ पेड़ में, लटका देंगे और ये तोड़ेगा लीची आम। अरे यार पास मत से ये सब मत एक्सपेक्ट करना। ओह माय गॉड। तो क्या करना चाहिए हमें एक्सपेक्ट आपसे? हम तो बहुत सारी कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाएंगे। मतलब तुम बहुत कुछ लाओगे? कुछ नहीं।
अभी तो आपने बोला कि हम तुम्हारे कुछ नहीं ले। ये हमारी मर्जी, हम कुछ आप गधी हो, प्रॉब्लम। गधे हो। लड़की सुंदरी। सुबह मैंने बोला था मुझे एक बेटी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लगती है रील्स में बेटियाँ। कह रहा अच्छा हुआ आपकी बेटी नहीं भी, मैं तो आपका काम करता हूँ, वो तो फिर दीदी की तरह लेटी रहती है। साले कुत्ते। कह रहा निशु दीदी की तरह लेटी रहती ना तब रोते। चलो घर चलते हैं अब। अरे आजा चिप पकड़ो बैग। दीदी अब पहुंच गए हैं हम घर बगीचे से। बगीचे वाले ने धोखा दे दिया भाई। हाँ कह रही क्यों दे रहे इतनी सारी, 4 किलो बहुत है, और 4 किलो में भी पत्ते फुसा दिए। तुम लीची जिस दिन हम नहीं गए उस दिन देखने। हाँ पहले नहीं ले गए तुम लीची, मैंने कहा उस दिन कहाँ से ले गए, उस दिन तो हम खाली देखने आए थे। उस जासूसी कर रखी है हमारी। पिछली बार तो इतनी सारी लीचियाँ लाए थे अच्छी खासी बांटी। ठेकेदार से मांग रही है, ठेकेदार जी एक कटहल और दे दो। मैंने कहा कह रही क्या करोगे, तुमसे दो हैं तो क्यों। हाँ हम ठेकेदार से कटहल बोल रहे थे क्या 4 किलो दे दो, वो खुशी खुशी राजी हो गया। हाँ ठीक है कि एक और ले जा लो, लेकिन तब तक वो बीच में बोलने लग गई, कह रही क्या करोगे इतने का, सब्जी के लिए बहुत है। और फिर ठेकेदार के पता नहीं क्या कान भरे उसने। थोड़ी देर में ठेकेदार कहने लगा कि हमें पैसे चाहिए बगीचे की देखभाल के, उल्टे पैसे चाहिए। लोगों के आम के बगीचों के पीछे इतना माली इतना पैसा देते हैं, यहाँ बगीचे के लिए उल्टी पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा ये सही है, लीचियाँ तुम तोड़ो और हमें बोलो कि बगीचे के पैसे दे दो। और वो भी सिर्फ इस सीज़न में आते हैं, साल भर तो लापता हो जाते हैं। क्या करें, इस बार पिछली बार हम कितने बड़े बड़े कपड़ों में बांध के लाए थे, इस बार तो धोखा ही हो गया। 2 दिन गए और 2 दिन ऐसे हाल हुआ। मतलब पूरे गीले बाल करके ले गई थी तो मुझे थोड़ा गर्मी कम लगी। नहीं उसकी वाइफ थोड़ी है वो वहाँ काम करती है। वो वहाँ काम करती है। हाँ अब ये माता की तरह बाल फैला दिए मैंने, पंखे की हवा ले ली और अब नारियल पानी निकालते हैं। बगीचे में तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, पर अब वो बगीचे रहेंगे थोड़ी। बगीचे में जब भी जाते हैं तो लोग बस यही पूछते हैं कब बेचोगे बगीचा, कब बेचोगे बगीचा, ये ज़्यादा पूछते हैं। लोगों को बगीचे अच्छे नहीं दिखते। हमारे घर के पास भी एक बहुत बड़ा बगीचा था, कम से कम 15 बीघा का बगीचा था, वो भी कर दिया। परसों हम आम लेने गए थे वहाँ सुबह 4:30 बजे। शर्म तो बहुत आ रही थी, इसीलिए अंधेरे में गए। लेकिन 4:30 बजे भी वहाँ इतना उजाला था ना, मैं डिम्पी और ताशी फटाफट गए वहाँ। लेकिन जब हम वहाँ गए, हमसे पहले भी कोई चोर आया था और सारे बगीचे से आम लेके चला गया। और वो 4 बजे के करीब आके ले गया होगा। हमने 4:30 बजे उठे और तब गए हम। रोड में लाइट बिल्कुल नहीं थी, तूफान की वजह से सारी लाइटें कट गई थी। और क्योंकि अब बगीचे में माली तो है नहीं, लेकिन जाना जल्दी इसलिए था क्योंकि सुबह में कोई हमसे पहले आके ले जाएगा झड़े हुए आम। झाड़ना किसी के बस की बात नहीं है, काफ़ी ऊंचा पेड़ है। और फिर हमने एक छोटे से पेड़ पे चढ़ के तोड़े। वैसे मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है, लेकिन पता नहीं वो पेड़ इतना अच्छा था, ऐसे मतलब इतना इजी था कि आप उस पर चल सकते थे, भाग भी सकते थे, इतना चौड़ा था। और पता नहीं लोग क्यों नहीं तोड़ रहे थे उससे। हम सुबह गए, तोड़ के लाए और हमने अचार डाला काफ़ी मात्रा में। मौसी से भी हम लाए थे और कुछ हम वहाँ से चुरा के लाए, कुछ वहाँ से, मतलब हमने भिखारियों की तरह सारा जमा कर लिया। और फिर एंड में हमने अचार बनाया। लगभग 3 किलो के करीब अचार मैंने बनाया होगा और लगभग इतना ही भाभी लोगों ने बनाया। लेकिन उन्होंने किसी ने मांगा था तो उनको भी दिया, तो बांटने के बाद थोड़ा सा ही बचता है, ऐसा ही कुछ हुआ। पर मैंने ताशी के पापा के लिए बनाया और अपने लिए भी बनाया। ताशी के पापा के लिए ऐसे कि उन्हें जाना होता है जैसे ड्यूटी पे, तो वो लेके चले जाएंगे 1-2 किलो, थोड़ा बहुत हमारे लिए हो जाएगा। फिर हम आजकल में कटहल का भी बनाएंगे। मैं खरीद के लाई हूँ कटहल और वहाँ पे सस्ता मिल रहा था। लीची भी वहाँ पे 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही थी। अब जब वो दे नहीं रहा था तो फिर ऐसे ही सही है ना। तो अभी हम बना रहे हैं खाना दिन का। यहाँ पे मैंने बनाई है कड़ी। कड़ी दिखाती हूँ आपको कैसा कलर आया है कड़ी का, मस्त एकदम। अरे फोन में तो कलर ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। फोन में कड़ी गोरी आ रही है, जैसे मैं थोड़ी सी गोरी आ रही हूँ।
ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। गाड़ी आने नहीं चाहिए ज्यादा। हमें बस स्वाद आना चाहिए। ये हमारी कड़ी, थोड़ा टाइम लगेगा इसे बनने में, पतली है अभी, थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी। ये बोल रहे हैं कि ठीक है, कह रहे हैं गाढ़ी हमें पसंद नहीं आती है, ऐसी रखोगी। इसे रख देते हैं अब थोड़ी देर के लिए, तब खाएंगे हम दिन का खाना। मिडिल क्लास थिंग्स। अब नारियल का अंदर का मटेरियल निकल गया और अभी इसका भी बनेगा आइसक्रीम। कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। उसका बाहर का शेल फेंक दिया क्या? क्यों फेंका तुमने? तुम्हें पता नहीं तुम मिडिल क्लास हो, उसे भी गोबर में डालो, उसकी भी खाद बनाओ। बर्बाद कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, उसके नाम मम्मी डेकोरेशन पे रख दो कुछ, है ना? डेकोरेट भी तो कर सकते हैं। हाँ, वो लोगों की अच्छी लड़कियां होती है जिनकी वो करती हैं। हमारे और मैं बहुत अच्छी हूँ ना, इसलिए कुछ ज्यादा अच्छा करती हूँ। जैसे कि कड़ी, माँ की आंखों में यकीन देखो बेटी के प्रति। नहीं देखो देखो, ये जो लंच बनाया मैंने बनाया, कितनी सुंदर कड़ी बना रखी है, और ये चावल भी मैंने बनाया, तब भी इतना शक्कर शक्ल भी मैच नहीं हो रही। चावलों में खुशबू आ रही है कुकर से बाहर। निशा नाम की खुशबू आ रही है। इतना अच्छा बना दिया। आंखों में माँ के जो तुम्हें दिख रहा है ना, विश्वास बेटी के प्रति। कभी भी नहीं होगा। कभी कौन सी माँ है जो अपने बच्चों की तारीफ करती है? वो मेरी और ही माँ है। मेरी तेरी नानी। अब यहाँ पे खाना देने वाली बनी है दादी निशो। जीजा जी खा रहे हैं। ये आगे करना। तेरी नानी वो तो जल के मारे करती है, मैं चिढ़ाती हूँ कि बेटी तो क्या ही करती है। सुना मम्मी आपने? मम्मी जी सुन रहे हो आप? आपकी नातिनी देखो, मलाई वाला दूध खाने के बाद नानी को ऐसे मक्खी की तरह बाहर निकाला। वीडियो में दिखाऊंगी, अब देखते नानी हैं। जी, मैं तो आपको बोल रही थी कि मेरी नानी इतनी प्यारी सुन लिया? वर्ल्ड्स बेस्ट नानी, किसी की भी नहीं ऐसी नानी जैसे मेरी है। माँ के इशारों से पता चल ही रहा होगा मेरी बेटी कितनी होशियार है, कितनी माँ के तो समझदार है। सारे ऐसे ही रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। किसकी माँ के? मेरी और लोगों की भी, जिनको मैं जानती हूँ। जीजा जी तो बोलने की अवस्था में ही नहीं है। बेटी की बातें सुन सुन के उनके दिमाग में ना सदमे पे सदमा लगे जा रहा है। वो कुछ कहने की उसमें ही नहीं है अवस्था में। और मेरे आगे कोई कुछ कहता ही नहीं। माँ देख, पीछे नहीं बोल पा रहे लोग, आगे। आगे तो छोड़ ही दो। चलो बन गया खाना भी, बनाया अब ले किसने? चलते हैं बनना तो बाहर है। पे। आपने बनाया है खाना, अब हम ऐश करके खाएंगे। बेवकूफ है। और तो है आजकल चल रहा है। ये हरा हरा क्या है निशा इसमें? कड़ी पत्ता है, धनिया है, सब डाला हमने। ना कड़ी पत्ता है ना धनिया है, झूठ। ये है ये कसूरी मेथी है, और कसूरी मेथी। पुदीना डाला है। नहीं, इसमें मैंने ऊपर से डाला क्या? ये कड़ी पत्ता। ये देख नजर नहीं आ रहा तैरते हुए। अरे छोटे छोटे पीसेस डाला, अरे छोटे छोटे पीसेस करके डाले। देखा, बनाई है ना इसने, पता होगा इसे। काम चोर नंबर 1। और ब्लॉग बना रही है अभी अपने चैनल के लिए, और उसमें बता रही है कि मैं कड़ी बना चुकी हूँ गाइस, अब मैं आइसक्रीम बना रही हूँ। अभी वीडियो बनाएगी दीदी और रुक जाओ, उसके बाद भाग जाएगी, फिर कहेगी गाइस मैंने आइसक्रीम बना दी, खाने आ जाओ। ये है आज की ब्लॉगर का सच। अरे रुक जा, वीडियो पूरा नहीं बना तेरा। मक्कार भाग गई, बाहर भाग गई वो लेके, देखो सच खुल गया उसका। किसी ने खाड़ा, किसी ने वो निकाला, किसी ने मेहनत करी है। सबके हाथ लगे हैं इसमें। नहीं, इनका था, एक हाथ इनका था। हमारे कोई हाथ नहीं और है। जो उसके बाद का हाथ था वो मेरा था। एक तो खाने में था और एक काटने में था। झूठी कहीं की। चल झूठी, चलो खाना खाते हैं। अब यहाँ पे खाना देने वाली बनी है दादी निशो। जीजा जी खा रहे हैं। ये आगे करना, कट ये नहीं, ये वाली बदन दर्द तो नहीं हो रहा है भाई। इसके बाद मसाज करेगा। इसने उसका दुख समझ लिया। बदन दर्द तो नहीं हो रहा दीदी का। बताशी रख रहा है पानी। वो भी अपने लिए। आज तो खीरा भी नहीं था, हमने प्याज काटा है बस। हमारे घर में खीरे खत्म, मंडी नहीं गए ना हम। खा के बताओ कैसी बनी है। मैंने बनाई है तो अच्छी होगी। इनका दावा है कि इन्होंने बनाई है। कड़ी तो ये जिस तरीके से नाखून इन्होंने पाले हैं, आपको लगता है कि ये बनाती होंगी? और क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अच्छा नहीं ये देखो, बना, बड़ा कुछ तो बनाया। छोटी कटोरी से रखते हैं हम। ठीक है, मैंने बड़ी रखी। और ये कह रही है खाना इन्होंने बनाया। दावा देखो ना। आ जाओ दीदी। तो कुछ और बंटवारा चल रहा है लीची का। ये है लीची,
बहुत अच्छी हो रही, बहुत मीठी। दीदी यहाँ पे बंटवारा कर रही है। और हैं उबल गया, किसी के लिए जरा उबलने दे, उबलने दे जैसे हम दीदी रो रही है, बगीचे वाले ने कम दे दी, मैं क्या दूँ। कुछ भी नहीं दिया, क्या करना। वो उल्टा रो रहा था। सब रो रहे थे। ये देखो हुस्न परी। वही तो वो कह रहा कि क्या बोलता है, वो रो नहीं रहा, वो तो हमारे सामने रो रहा था। उसका तो वो निकल घड़ी ही आदि जाएगा। आंसू। उनके तो निकल ही जाते हैं थोड़ा बहुत। बड़ी स्टैंप लगाती मैं। मैं लगाती। कहाँ है बड़ी इतनी सी? तो रजिस्ट्रार ऑफिस की लगा देती तो। ये पति के रजिस्ट्रार ऑफिस की बहुत बड़ी है भाई ये तो। क्या करना? अभी अभी लेंगे तो उठा के। बिंदी की एक आदत होती है ना, जिसका जो साइज होता है वही अच्छी लगती है। बाप रे, मुझे ऐसा फील हो रहा वजन ज्यादा वजन। लो 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 आपका साइज। अभी यहाँ पे दीदी की आई है वॉशिंग मशीन, तो हम इसे भी खोल के देखेंगे। इधर के अनबॉक्सिंग मेरे शुभ हाथों से। बनी को बोलेंगे सबसे। ये हमारे यहाँ फेंकने की देवी है, गॉडेस ऑफ फेंकनी। नहीं तो आधे पैसे मैंने दिए इसमें, आधे बाबू ने। कितने, 50 पैसे या 1 रुपए? आधे बाबू के और आधे मेरे। मैं पैसे कट रहा, पापा क्या काम से? अबे कट रहे ना, दिए तो लेकिन मेरे को सलाह दी ना उसने, उसकी सलाह ही 2-3 हजार रुपए। मैंने मिला के दिए। ताजी तो मेरा स्टैंड तोड़ेगा। उसकी सलाह ही 20-30 हजार रुपए की है। नहीं दिए मैंने। अब खोलो जय जी, खोलो, आप खोलो इसे। दोनों पति पत्नी हाथ लगाइए, शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए। ओ ब्लू, मेरा फेवरेट कलर ब्लू। लेकिन मम्मी को छोटी लगी। 5 स्टार रेटिंग है। इतनी बड़ी तो है। हाइट के ऊपर से मंगा तो बुआ कैसे करेगी काम? ताशी बोल रहा था कि बुआ खुद तो डोरेमोन जैसी है, उसकी बुराई क्यों कर रही है कि। चलो देखते हैं फंक्शन इसके। वाओ, अभी इन्होंने खोला भी नहीं है कुछ। चाहिए बेचारी। ये ड्रेन करने के लिए ड्रायर का ड्रायर सिस्टम है। वाओ अच्छी है, मेरा कलर फेवरेट है बस, रे ब्लू। थोड़ा यूनिक सा पैसे लगा देना। हाँ, बलिनो में चला था ये ब्लू कलर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। सामान किसका भी आए खुशी हमें हो जाती है, मज़ेदार। चलो अब हम इसे एंजॉय करते हैं, खोल के चला के तब करेंगे आगे का काम। अब पहुंच गए हम अपने घर, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हमने और लीचियाँ भी मिल गई हैं, साथ में खाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बहुत थक गए हैं। ताशिन, हाँ जी है। पुदीना, पुदीना नहीं डालो बेटा, सिर्फ नींबू डालो, नींबू पानी। तो अब नींबू पानी बना रहा है ताशी, पीते हैं नींबू पानी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, पसंद आए तो लाइक करें और पसंद नहीं आए तो अपना कमेंट और डिसलाइक दोनों का ऑप्शन आपके पास है। बस इतना ही कहूँगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।